जिस अमृत की बरसात आप करा रहे हो इसके आगे अन्न जल की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती। महाराज आप तो कथा सुनाओ। तो बस भगवत प्रेम के लिए यहाँ तक कि अन्न जल को भी जिसने महत्व नहीं दिया वो एक नंबर के श्रोता वक्ता है, श्री परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज। तीन प्रकार के श्रोता संतों ने भी कहा जिनकी मनोवृत्ति है, भाव है। कुछ लोग होते हैं तवा के समान, महिलाएं घर में माताएं रोटी बनाती है ना तवा, तो तवा के समान है, तपती हुई तवा के समान कुछ का हृदय है, और कुछ कमल के समान है, और कुछ घड़े के समान। तवा क्या है? अग्नि से तपी होती है वो तवा, और इस स्थिति में अगर जल की दो चार बूंद तवे के ऊपर पड़ जावे तो छन्न से करके उड़ जाए, फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता। ऐसे ही संसार में कुछ लोग हैं कि संसार की अग्नि से हृदय दग्ध है, कभी कभी भगवान की कथा रूपी बूंद गिर जाती है लेकिन वो रुक नहीं पाती है, छन्न करके समाप्त, कुछ कोई काम नहीं। संसार की अग्नि से दग्ध है ये शरीर, ये हृदय, और कभी कथा की बूंद मिली कोई फायदा नहीं। दूसरा कमल, कमल की पंखुड़ियों के ऊपर एकाध बूंद जल टिका हुआ रहता है, लेकिन कब तक? जब तक हवा न चले तब तक। जैसे ही हवा चली कि जो एकाध बूंद है वो भी खत्म। तो कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं कमल की पंखुड़ियों के समान, ज्यादा नहीं दो चार सत्र उनके जीवन में रहता है, कथा की एकाध बूंद रहती है, अच्छा लगता है उन्हें, लेकिन कब तक? जब तक कथा के पांडाल में रहें तब तक। यहाँ रहें तो जो बोला जाए, लेकिन जैसे ही कथा पांडाल से बाहर गए ये संसार की हवा लगी और ये कथा की बूंद खत्म। ये है दूसरे तरह के। लेकिन एक नंबर के श्रोता कौन है? घड़े के समान, कि उनके अंदर संपूर्ण रूप से जल भरा हुआ है, वो तो स्वयं शांत हैं ही, उनसे जो जुड़ जाते हैं उनको भी वो शांति दे देते हैं, उनकी जिंदगी को भी, जो प्यास है उनके जीवन में उसको भी समाप्त कर देते हैं। तो आशा है आप सब घड़े के ही जैसे होंगे। आइए कथा की तरफ हम चलें। प्रथम स्कंध प्रथम श्लोक, ये वंदना का श्लोक है, और यहीं से श्री व्यास जी महाराज ने भागवत का प्रारंभ किया है। कल हम जिसकी चर्चा कर रहे थे वो महात्मा था, और प्रारंभ यहीं से। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत शारथे स्वविज्ञः स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री व्यास जी महाराज ने यहाँ पर वंदना किया है। हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है कि कोई भी कार्य बिना वंदना के हम नहीं प्रारंभ करते, कि पूजा भी करते हैं तो सबसे पहले वंदना करते हैं, अगर कथा प्रारंभ करी तो भी वंदना करते हैं, लेकिन जो जिस इष्ट को मान रहे होते हैं उनकी वंदना की जाती है। श्री व्यास जी महाराज इस भागवत की रचना जब कर रहे हैं तो भागवत के प्रतिपाद्य भगवान श्री कृष्ण हैं, तो इसमें तो उनको कृष्ण की वंदना करनी चाहिए थी, जिस तरह से महात्म्य में लिखा गया था श्री कृष्णाय वयम नमः। लेकिन यहाँ नाम स्पष्ट नहीं दिया, यहाँ क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। मैं सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करता हूं।
क्यों? व्यास जी कहते हैं संसार में कई प्रकार की मान्यता और भावनाओं को रखने वाले लोग हैं। कोई किसी को मानते हैं, कोई किसी को मानते हैं। अगर मैंने कृष्ण का नाम कहा तो कृष्ण के भक्त तो जुड़ेंगे, अन्य के भक्त सोचेंगे कि उनकी कथा है, हमें क्या लेना देना। शिव जी के भक्त नहीं जुड़ेंगे, राम जी के भक्त नहीं जुड़ेंगे, देवी जी के भक्त नहीं जुड़ेंगे। अगर देवी जी का नाम लेता हूं तो राम जी के भक्त, कृष्ण भगवान के भक्त नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर सत्य कहा जाता है तो सबके इष्ट सत्य स्वरूप ही। और अगर देखा जाए तो ये तो भगवान कृष्ण की ही वंदना है, किसी और ने की वंदना है भी नहीं, स्पष्ट है। यहाँ सत्य कहा है तो जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है तो देवताओं ने क्या कह करके भगवान कृष्ण की वंदना करी? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यै सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नाः। भगवान कृष्ण की गर्भस्तुति सत्य सत्य कह करके ही किया, एक बार नहीं बल्कि 9 बार सत्य कहा। एक श्लोक में 9 बार सत्य आया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यै सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्य है, भगवान कृष्ण ही सत्य है। और 9 बार का मतलब क्या होता है? 9 का अंक ही पूर्ण अंक है। 9 के अलावा किसी अंक में ये विशेषता नहीं है। आप 9 का गुणन कर करके किसी तरह से योग करके देख लो, 9 का 9 ही रहेगा, क्योंकि 9 का अंक पूर्ण है। 9 दूना 18, 1 8 9, 27 2 7 9, 36 3 6 9, 45 4 5 9, 54 5 4 9, 63 6 3 9, 72 7 2 9, 81 8 1 9। जितना भी करते चले जाओगे और भी जितना गुणा करते चले जाओगे, योग करोगे, 9 ही 9 रहेगा, क्योंकि ये पूर्ण है, इसको किसी और की जरूरत नहीं। ऐसे ही परमात्मा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिसने जन्म लेकर करके विविध लीलाएं करी, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत्, जन्म लेकर करके जिसने विविध लीलाएं करी, मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल आया, जिसने अपनी लीलाओं से मुह्यन्ति सूरय, जिन्होंने देवताओं को, ब्रह्मा को भी मोहित किया, भगवान कृष्ण की ही तो वंदना है। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान की हम वंदना करते हैं। दूसरे श्लोक में देखो, भागवतकार ने वंदना से ही प्रारंभ किया है, क्योंकि भगवान को 2 चीज बहुत अच्छा लगता है, 2 बहुत प्यारे लगते हैं भगवान को, नमन सुमन। ये 2 भगवान को बहुत अच्छा लगता है। कोई नमन करता है तो भगवान को अच्छा लगता है, और कोई सुमन चढ़ाता है तो भगवान को अच्छा लगता है। नमन का तात्पर्य क्या है? जहां अहंकार शून्य हो जाए। हम जिसको नमन कर रहे होते हैं उसके चरणों में अपना सिर तक झुका डालते हैं, जहां अहंकार शेष ही नहीं रहा, अहंकार का समापन हो गया। अच्छा, जो भगवान को नमन करता है, भगवान भी उसको न मन करता है। जो भगवान को नमन करता है, भगवान उसको न मन करता है, यानी बिना मन के कर देता है। भगवान ने एक बार अपने भक्त से कहा, जिसने प्रणाम किया भगवान को, सुनो जी, तुम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज चढ़ाते रहते हो, ये सब चीज तो अच्छा है ही, लेकिन एक चीज की हमें जरूरत है, वो हमें चाहिए। भक्त ने कहा, सरकार क्या चाहिए जो आपके पास नहीं है? बोले नहीं, हमारे पास पहले था,
अभी नहीं है। क्या हुआ? बोले चोरी हो गई। आपके यहाँ से चोरी हो गई? आपके यहाँ से भी चोरी होती है? बोले हाँ जी चोरी हो गई। तो रखना चाहिए था संभाल के। वही कोई कीमती वस्तु होती है तो लोग कमरे में बंद करके रखते हैं, और ज्यादा कीमती होती है तो अलमारी में बंद करके रखते हैं, और ज्यादा कीमती होती है तो तिजोरी में रख लेते हैं। तो आपको भी संभाल के रखना चाहिए था। भगवान ने कहा बहुत संभाल के रखा था, इतना संभाल के रखा था कि पूछो मत, फिर भी चोरी हो गई। बोले हाँ। क्या? बोले दिल चोरी हो गया, मन ही नहीं है अब हमारे पास, मन चोरी हो गई। किसने चुराया? बोले चोर तो पकड़ा गया है, तो ले लो सामान उससे वापस। बोले नहीं ले सकते, चोरी हो गई और चोर भी पकड़ा गया, लेकिन नहीं ले सकते उससे। सरकार आपके मन को चुराया किसने है? बोले श्री राधा जी ने हमारे मन को चुरा लिया। भगवान श्री राम भी हनुमान जी के माध्यम से यही संदेश तो कहते हैं सीता जी के पास कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, 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 जानी प्रीति रस इतने ही माही, जानी प्रीति रस इतने ही माही, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, तत्व प्रेम, तत्व प्रेम, तत्व प्रेम। भगवान ने कहा कि चोर तो पकड़ा गया है जिसके पास मेरा मन है। भक्त ने कहा तो ले लो वापस। बोले नहीं ले सकता। जब चोर चोरी करके ले गया तो वो ऐसा चोर जबरदस्त है कि हमारे मन को वापस नहीं कर सकता। भाई तू अपना मन हमें दे। तो भगवान मन चाहता है भक्तों से, क्योंकि उसके पास मन नहीं है। तो जो भगवान को नमन माने अहंकार शून्य जो हो जाता है, जो भगवान को नमन करता है, भगवान उसको न मन करता है, उसको बिना मन के कर देता है।